दोस्तों, आज जानेंगे नवंबर के महीने में गन्ना, गेहूं और सरसों की फसल में ऐसा क्या क्या कार्य करें जिससे हमारी फसल का जो उत्पादन है उसके पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे। और इन तीनों फसलों के बारे में जानेंगे और ऐसा क्या क्या कार्य करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और लागत भी कम आए, कुल मिलाकर ज़्यादा मुनाफा मिले। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, यदि आप ऐसा पहले कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गन्ने की, अर्थात इस महीने में अर्थात नवंबर के महीने में हमें गन्ने में कौन कौन से प्रमुख कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कार्य है वो इस समय हमारा नवंबर का महीना है और इस समय टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमें इस समय गन्ने की बुवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय हम गन्ने की बुवाई करेंगे तो इससे हमारा जो जमाव है वो देर से होता है, कम होता है। कुल मिलाकर जो हमारी क्रॉप है, जो हमारी फसल है, वो ठीक से नहीं होती है। इसकी जगह हम एक कार्य कर सकते हैं, यदि आपके पास यहाँ गन्ने की पौध तैयार है तो उसकी रोपाई आप कर सकते हैं, इसके लिए अनुकूल समय है। और दोस्तों, दूसरा जो हमारा कार्य है गन्ने की फसल में वो ये है कि हमें समय समय पर अर्थात 15 दिन के अंतराल पर हमें जो गन्ने की सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय ये ज़रूरी होता है, जिससे हमारे गन्ने की जो पैदावार है, चाहे धीरे धीरे ही सही, वो लगातार बढ़ती रहे और हमारा गन्ना ज़्यादा लंबा होकर, मोटा होकर और उसकी जो पैदावार है हमें पूरी मिले। और दोस्तों, इसके साथ साथ जो तीसरा कार्य है वो हमें ये करना है कि जिस गन्ने में हमें अपने जो गेहूँ की बुवाई करनी है, अर्थात जो पेड़ी गन्ना है या तिपेड़ी गन्ना है, उसको काटने के बाद उसमें गेहूं की बुवाई करनी है, तो इस समय आप इसकी सिंचाई अवश्य कर दें। और सिंचाई करने से ये फ़ायदा होगा, जब आपका जहाँ गन्ना कटेगा तो उसमें आपकी जो जुताई है वो जल्दी हो जाएगी और आपकी जो गन्ने में जो गेहूं की बुवाई होनी है वो जल्दी हो जाएगी, जिससे जो उत्पादन है हमें ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों, चौथा जो कार्य हमें करना है, जैसे हमारी गन्ने की जो फसल है जो लेट बोई गई है, अर्थात अप्रैल में, मई में जो गेहूं कटाई के बाद हमारे किसान भाई बोते हैं, तो उसमें एक बार हम यूरिया का प्रयोग इस समय कर सकते हैं। इस समय यूरिया प्रयोग करने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है इस समय टेम्परेचर कम होता है, लेकिन हमारा जो गन्ने की पैदावार है वो एकदम बंद नहीं होती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन वो चलती रहती है। यदि हम नाइट्रोजन की पूर्ति कर देंगे तो वो जो पैदावार है हमारी होती रहेगी और हमारा गन्ना लगातार बढ़ता रहेगा, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों, पांचवा जो कार्य है वो हमें ये करना है, जो हमारा अक्टूबर में हमने गन्ना बोया है और बुवाई हो गई है और उसमें हमें कोई अंतर फसल करनी है, अर्थात यदि हम इसमें गेहूं की बुवाई करनी है तो हमें गेहूं की बुवाई इस समय उसमें अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि ये अनुकूल समय है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें गन्ने के साथ साथ जो गेहूं की फसल है उससे भी ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं गेहूं की फसल की, अर्थात इस महीने में हमें गेहूं में कौन कौन से प्रमुख कार्य करने चाहिए। यदि दोस्तों आपकी फसल हो गई है 21 दिन की तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता है, तो इस समय आप सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई के समय आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं यूरिया का, यदि आपने उसमें कोई सल्फ़र वगैरह यूज नहीं किया है, इससे सल्फ़र का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि कमी देखते हैं, या फिर आप जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये पहला कार्य आप अपना निपटा सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, दूसरा जो कार्य है आपको ये करना है कि इस समय जो आप गेहूं की बुवाई रह गई है तो गेहूं की बुवाई जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि दोस्तों ये जो महीना है इस समय ये जो बहिरा समय है और इस समय हम अपने गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए जो हमें वैरायटी का चयन अवश्य करना चाहिए, एक ऐसी वैरायटी का चयन करें, समय के अनुसार करें। इसके लिए चैनल पर वीडियो हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, उनको देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक उचित वैरायटी उचित समय पर बुवाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरा जो कार्य हमें करना है वो ये करना है, जो हमारे खेत में खरपतवार हो जाते हैं उनका भी आप निराकरण करें, चाहे मैन्युअली करें या किसी खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। इसके लिए चैनल पर वीडियो हैं, उन्हें देखकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
और दोस्तों चौथा जो कार्य हमें करना है, जब हमारी जो गेहूं की फसल है, जब हम सिंचाई करते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं, तो उस समय हमें इस बात का ध्यान रखें कि जो भी पोषक तत्व की कमी रह गई है, मान लो हमने डीएपी का प्रयोग किया है, उसमें पोटास का प्रयोग नहीं किया, तो हम पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। पोटास का प्रयोग करने से हमारी जो पोटास की पूर्ति हो जाएगी, इससे हमारे जो दाने हैं वो मोटे बनेंगे, चमकदार बनेंगे, कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब दोस्तों 5वां जो कार्य हमें करना है कि हमें अपने खेत में ये देखना है किसी प्रकार का कीट तो नहीं लग रहा, यदि लगता है उसका भी ध्यान रखें, उचित कीटनाशक का प्रयोग करें, और यदि देखते हैं इसमें कोई फंगस का रोग है, उसके लिए फफूंदीनाशक का प्रयोग करें, जिससे हमारी फसल विभिन्न प्रकार के रोगों से बची रहेगी और हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सरसों की फसल की, कि सरसों की फसल में हमें इस महीने कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों यदि आपकी फसल हो गई है 30 दिन की, तब आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। और दोस्तों पहली सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखें, जो सिंचाई है वो हल्की होनी चाहिए। यदि हम ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, पानी खड़ा रहता है, तो हमारी फसल पीली पड़ जाती है, इससे भी उत्पादन कम मिलता है। और दोस्तों सिंचाई के समय जो हमें प्रयोग करना है वो करना है सल्फर का प्रयोग और यूरिया का प्रयोग। यदि आपने सल्फर का प्रयोग बुवाई के समय कर दिया है, तो आप खाली यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा जो कार्य आपको करना है वो करना है, यदि इसमें किसी प्रकार के खरपतवार हैं तो उनका हम निराई द्वारा दूर कर सकते हैं, अर्थात अपने खेत से मैन्युअली इन्हें निकाल कर अपने खेत को साफ कर सकते हैं। वैसे हमने किसान भाइयों के लिए एक वीडियो दी थी, जिसमें जो प्रयोग करने से जो खरपतवारनाशक पहले ही जो नहीं आते हैं, अर्थात उगते ही नहीं हैं। अब जिन किसानों ने वो वीडियो नहीं देखी और प्रयोग नहीं कर पाए हैं, तो खरपतवारनाशकों का प्रयोग इस समय नहीं करें, केवल मैन्युअली हाथ से ही निकालें तो ज़्यादा उचित रहता है, जिससे हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। और दोस्तों इसके बाद हमें प्रयोग करना है एक फफूंदीनाशक का प्रयोग, एक कीटनाशक का प्रयोग। जब हमारी फसल फूल पर आ जाती है, तो उस समय हमें करना है एक कीटनाशक अर्थात इमिडाक्लोपीड 17.8 SL हमको लेना है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों 250 ग्राम प्रति एकड़ से लेना है हमको मैनकोजेब प्लस कार्बोडाजिम का मिक्सचर। इसे आप 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें, तो आपके खेत में जो कीट हैं वो भी नहीं लगेंगे और कोई फंगस है वो भी खत्म हो जाएगी, यदि नहीं है तो आएगी भी नहीं। कुल मिलाकर जो आपकी फसल है वो बेहतर होगी, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों यदि आपने ये कार्य कर लिए, तो जो आपकी फसल है, चाहे वो गन्ने की फसल है, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे सरसों की फसल है, ये जो फसल है इनसे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अर्थात पिछले जो रिकॉर्ड हैं उत्पादन के वो सारे टूटेंगे, आपको कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।